जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की आहट क्या शुरू हुई। समाजवादी पार्टी का कच्चा चिट्ठा चौराहे पर आकर के फूट पड़ा। जी हां, जो अखिलेश यादव दिन रात मंचों से ईमानदारी और पारदर्शी शासन की पीपड़ी बजाया करते थे, ईडी की महज 24 घंटे की एक कार्रवाई ने उनकी पार्टी की पूरी लंका जलाकर के राख कर दी है। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद एक साथ 9 ठिकानों पर जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने धावा बोला तो जो सच बाहर निकल कर के सामने आया, उसने समाजवादी पार्टी के तथाकथित समाजवाद की जो असली तस्वीर है वो देश के सामने ला करके रख दी। 24 घंटे तक चला एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का यह ऑपरेशन 3.8 करोड़ रुपए का कैश, काली कमाई के वही खाते और फर्जीवाड़े का पूरा जो खेल था समाजवादी पार्टी का, वो एक झटके में योगी बाबा ने एक्सपोज कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या यही है अखिलेश यादव की पार्टी का असली चेहरा? क्या जनता के पैसों पर डाका डाल करके कागजी कंपनियां चलाना ही समाजवादी पार्टी का असली मॉडल है? आज हम इस पूरी रिपोर्ट में आपको समाजवादी पार्टी के खिलाफ में जो बड़ा एक्शन लिया गया ईडी की तरफ से और अखिलेश यादव जिस तरीके से अब बैकफुट पर चले गए हैं, इस मामले पर उनको एक तरीके से सांप सूंघ चुका है, कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईडी की इस पूरी स्ट्राइक का मुख्य केंद्र था मुजफ्फरनगर का चर्चित राणा हाउस। ये वही ठिकाना है जहां पर पूर्व सांसद कादिर राणा और पूर्व विधायक शहनवाज राणा जैसे रसूखदार बैठते हैं। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की गाड़ियां सुबह सुबह राणा हाउस के बाहर पहुंची तो बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं के पसीने छूट गए। ईडी की जांच में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो था जम्बू द्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड का। आरोप यह है कि यह कंपनी किसी वास्तविक माल की खरीदी या फिर बिक्री के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कागजों पर बनी एक बोगस कंपनी थी। काम क्या था इस बोगस कंपनी का? फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी का फायदा उठाना, फर्जी बिल यानी कि बोगस इनवॉइसेस छापना और सरकार को सीधे करोड़ों रुपए की चपत लगाना, यानी कि बिना एक भी सामान बेचे करोड़ों रुपए का टैक्स का गोलमाल किया जा रहा था। इसे कहते हैं समाजवादी स्टाइल में मनी लॉन्ड्रिंग करना। जब 26 घंटों तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारियों ने फाइलें खंगाली और अलमारियों के जब ताले तोड़े गए तो अंदर का नजारा देख करके अधिकारी भी हैरान रह गए। 3.8 करोड़ रुपए की ठसाठस भरी नकदी बरामद की जाती है। इसके अलावा ढेर सारे फर्जी बैंक दस्तावेज, बोगस इनवॉइसेस और डिजिटल सबूत भी ईडी ने जब्त कर लिए, जो यकीनन तौर पर अखिलेश यादव के लिए गले की फांस बनने वाले हैं। अब जरा समझिए कि यह पूरा सिंडिकेट दोस्तों काम कैसे करता था। शेल कंपनियां बनाई गई, कागजों पर फर्जी कंपनियां खड़ी कर दी गई जिनका कोई भी कभी वजूद ही नहीं था। सर्कुलर ट्रांजैक्शंस किए गए, पैसे को एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक, तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी तक गोलमाल घुमाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, कैश विड्रॉल भी किया गया, फर्जी बिल दिखा करके बैंक से भारी भरकम कैश निकाला गया और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। ये सिर्फ टैक्स चोरी नहीं दोस्तों, ये देश की अर्थव्यवस्था की पीठ में घोंपा गया वो खंजर है जिसके साए में ये नेता फल फूल रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव इस पर खामोश क्यों हैं? समाजवादी पार्टी के नेता इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और अगर बोलेंगे तो वही राग अलापेंगे। राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत इनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। जब भी यूपी में कोई केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है तो अखिलेश यादव तुरंत विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। एजेंसियों के दुरुपयोग का रोना रोने लगते हैं। चुनाव आ गए हैं इसलिए रेड करवाई जा रही है। अखिलेश यादव इतनी सारी बहानेबाजी बनाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। 3.8 करोड़ रुपए का जो कैश ईडी को मिला है, क्या वो भी ईडी अपने जेब में लेकर के आई थी जो आपको ये राजनीतिक साजिश लगती है? क्या ये जो फर्जी कंपनियां कागजों पर चल रही थी वो भी किसी एजेंसी ने बना दी रातों रात? अखिलेश यादव मंचों पर चढ़ करके पीडीए और विकास की बातें करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के छतरपुरों के नीचे, उनके घरों में, उनके नेताओं के घरों से जो अलमारियां खुलती हैं तो विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के बदबूदार नोट निकलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब पूरी तरीके से समझ चुकी है कि जब जब समाजवादी पार्टी को ताकत मिलती है तब तब ऐसे ही माफिया, भ्रष्टाचारी और टैक्स चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं।
कादिर राणा और उनके सहयोगियों के इस पूरे रैकेट ने यह साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के दावों और उनकी जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। अखिलेश यादव दिन रात साइकिल की रफ्तार बढ़ाने का दावा ठोक रहे थे, लेकिन ईडी की इस एक कार्रवाई ने उनकी साइकिल की चेन ही उतार दी है। पश्चिमी यूपी, जहां पर समाजवादी पार्टी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने का सपना देख रही थी, वहां पर इस 3.8 करोड़ रुपए की रिकवरी और फर्जी आईटीसी घोटाले ने पार्टी के राजनीतिक जनाधार की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। जब अखिलेश यादव जनता के बीच में जाकर के ईमानदारी का कौन सा राग अलापेंगे, क्या वो मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद की जनता को बताएंगे कि उनके नेताओं के घर में करोड़ों रुपए का कैश जो है वो कैसे बरामद हो जाता है, करोड़ों रुपए का कागज पर बना साम्राज्य कैसे चल रहा था? उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं है। वो देख रही है कि एक तरफ वो सरकार है जो हर पाई का हिसाब रख रही है और दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसके नेता फर्जी बिलों के सहारे सरकार को चूना लगा रहे हैं। अयोध्या पर छाते पीटने वाली समाजवादी पार्टी के नेता क्या अब इस बड़े घोटाले पर ईडी की तरफ से जो रिकवरी की गई है इस पैसे की और जो फर्जी डॉक्यूमेंट तमाम देखे गए, इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? ईडी की 26 घंटे की इस कार्रवाई ने दोस्तों यह पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। चाहे कितने भी बड़े पूर्व सांसद या फिर विधायक अगर देश का उन्होंने पैसा लूटा है तो हिसाब तो उनको देना पड़ेगा। अखिलेश यादव भले ही इस पर अपनी आंखें बंद कर लें या फिर मीडिया के सामने आकर के विक्टिम कार्ड प्ले करने लगें, लेकिन जनता की अदालत में उनका यह कच्चा चिट्ठा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। और अब अखिलेश यादव के पास में डिफेंड करने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। और ऐसे केसों को कैसे डिफेंड किया जाता है, कैसे लीपापोती की जाती है, इसमें जो गैर भाजपाई दल हैं या फिर यूं कह लीजिए जो तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने महारत हासिल कर रखी है इस पर लीपापोती करने की। जब भी इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, जब भी इनका कच्चा चिट्ठा खुलाए, भले ही सामने सबूत दिखाई दे घोटाले की, इनका एक ही रोना है, इनका एक ही राग है जिसको बार बार ये लोग अलापते हैं कि हमारे खिलाफ में तो जी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कार्रवाई तो राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत कार्रवाई की गई है। हमको सताया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा, तानाशाहों की सरकार है हिंदुस्तान में, इस तरीके के रोना रोने लगते हैं। लेकिन यहां पर इस केस में अखिलेश यादव भले ही विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करें, अखिलेश यादव भले ही ये कहने की कोशिश करें कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता ये भी तो देख रही है कि जो 3.8 करोड़ रुपए कैश बरामद किया, जब अलमारी के ताले तोड़े गए तो वहां से जो ये नोट निकले हैं, भ्रष्टाचारी बदबूदार जो नोट निकले हैं, ये ईडी अपनी जेब में रख के थोड़ी लाई थी। और जो कागज में तमाम जो शेल कंपनियां हैं जिनका इस्तेमाल इस मनी को लॉन्डर करने के लिए किया जाता है, क्या वो भी रातों रात इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने खोल ली? उनको भी मोदी जी ने रातों रात उनको क्लियरेंस दे दिया कि लीजिए आप कंपनी बना लीजिए। तो ये खेल पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। झूठ बोलेंगे जनता के सामने, अपना फर्जी प्रोपेगेंडा चलेंगे, अपने राजनीतिक प्यादे चलेंगे, लेकिन अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही कि जो उसको साफ तौर पर भी दिखाई दे कि क्या चल रहा है, फिर भी वो अपनी आंखों में मोतियाबिंद होने का नाटक करने लगे, ढोंग करने लगे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी करेगा। हाँ, वो बात अलग है जो कट्टर विपक्षी समर्थक लोग हैं, उनको तो ये घोटाले कभी दिखाई नहीं देंगे। उन्हें तो अखिलेश यादव हमेशा से समाजवादी पार्टी, इनके ये जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, ये भी उनको दूध से धुले हुए दिखाई देंगे। ईडी का बेजा इस्तेमाल करने की इसमें बात कही जाने लगेगी। मसलन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।